क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि 2000 साल पहले पुराने यूनानियों ने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो इतनी सटीक, इतनी एडवांस थी कि वह प्लैनेटन की भविष्यवाणी कर सकती थी, प्लैनेटों पर नजर रख सकती थी और शायद ब्रह्मांड की लय को भी समझ सकती थी। ऐसी टेक्नोलॉजी बिना बिजली, मॉडर्न टूल्स या सही टाइम कीपिंग के बिना किसी दुनिया में कैसे मौजूद हो सकती थी? ये एंटीक्यूथेरा मैकेनिज्म का मिस्ट्री है। एक ऐसा डिवाइस जो अपने समय से बहुत आगे था। कुछ लोगों ने इसे दुनिया का पहला कंप्यूटर कहा है, पर इसे किसने बनाया, इसने कैसे काम किया और इसका ज्ञान लगभग 2000 सालों तक हिस्ट्री से गायब क्यों रहा? वेलकम टू ओल्ड टॉपिक, जहां हम हिस्ट्री के भूले हुए पेजेस को एक्सप्लोर देखते हैं। आज हम एंटीक्यूथेरा मैकेनिज्म के एनिग्मा को अनकवर डिडने के लिए एंशिएंट वर्ल्ड की डेप्थ्स में जर्नी डीडेंगे। यह सब 1901 में शुरू हुआ, जब एंटीक्यूथेरा के ग्रीक आइलैंड के पास स्पंज डाइवर्स को पानी के नीचे दबे एक रोमन कार्गो शिप का मलबा मिला। मूर्तियों, मिट्टी के बर्तनों और टूटे हुए कांस्य के बीच उन्हें कुछ अजीब मिला, जंग लगा हुआ, हरा और मुश्किल से पहचानने लायक। पहली नजर में यह बस एक पत्थर से चिपका हुआ धातु का ढेला लग रहा था, लेकिन जब स्कॉलर्स ने इसे और डीप से देखा तो उन्हें कुछ हैरान डिडने वाला दिखा। गियर्स, जटिल, एक दूसरे में फिट होने वाले गियर्स, सावधानी से कटे और अरेंज किए हुए। कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि वे क्या देख रहे थे। ऐसे गियर कम से कम 14वीं सदी तक नहीं होने चाहिए थे, और फिर भी वे यहां थे, 70 ईसा पूर्व के आसपास की एक जहाज की तबाही में चुपचाप पड़े हुए थे। दशकों तक यह डिवाइस एक रहस्य था। यह इतना टूटा हुआ था, इतना जंग लगा हुआ था कि 20वीं सदी के शुरुआती सबसे अच्छे दिमाग भी इसे समझ नहीं पाए। कुछ ने सोचा कि यह एक घड़ी है, दूसरों ने इसे एक खगोलीय खिलौना कहकर खारिज कर गेव। पर आपको पता है, किसी को भी इसका मकसद सच में समझ नहीं आया। 21वीं सदी तक 2005 में एडवांस्ड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, एक्स-रे टोमोग्राफी और 3D स्कैनिंग का इस्तेमाल डिडके रिसर्चर्स ने फाइनली एंटीक्यूथेरा मैकेनिज्म के अंदर देखा। उन्होंने जो देखा, सच कहूं तो उन्हें अवाक कर दिया। दर्जनों ब्रॉन्ज गियर्स, सब एक ऐसे बॉक्स में भरे हुए जो आज के लैपटॉप से बड़ा नहीं था। 30 से ज्यादा परफेक्टली कटे हुए दांतेदार पहिए एक साथ हार्मनी में घूम रहे थे। प्राचीन ग्रीक में एंग्रेविंग्स, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस, ज़ोडिएक साइंस और यहां तक कि एक्लिप्स प्रेडिक्शंस की तरफ इशारा कर रहे थे। यह सिर्फ गियर का एक बेतरतीब कलेक्शन नहीं था, यह एक मकसद वाली मशीन थी, एक इंटेलिजेंट मशीन। लेकिन असल में यह काम कैसे डिडती थी? मैकेनिज्म के सामने वाले डायल में प्राचीन ग्रीक राशि और कैलेंडर दिखाई देते थे। एक हैंडल घुमाकर आप सूरज की गति को सिमुलेट कर सकते थे, चंद्रमा, और दिलचस्प बात यह है कि यहां तक कि प्राचीन काल के 5 ज्ञात ग्रह, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। इसमें चांद के अंडाकार ऑर्बिट का हिसाब रखा गया था, एक ऐसी मशीन से जिसे एपिसाइक्लिक गियरिंग कहते हैं। तकनीकी तौर पर इतनी तरक्की जो सच कहूं तो अगले 1400 साल तक किसी और से नहीं हुई। पीछे की तरफ 2 स्पाइरल डायल थे, एक 223 महीने के सारो साइकिल का इस्तेमाल डिड के सोलर और लूनर इक्लिप्सिस की भविष्यवाणी देता था। दूसरा ओलंपिक गेम्स जैसे एंशिएंट एथलेटिक इवेंट्स के टाइम का रिकॉर्ड रखता था। यस, इसमें एक स्पोर्ट्स कैलेंडर भी था, लेकिन शायद सबसे माइंड बॉगलिंग बात क्या थी? गियर रेशियो मनमाने नहीं थे। उन्हें बेबीलोनियन और ग्रीक खगोलविदों को ज्ञात खगोलीय चक्रों को दर्शाने के लिए गणितीय रूप से गणना की गई थी। एंटीक्यूथेरा मैकेनिज्म बनाने वाले सिर्फ स्किल्ड क्राफ्ट्समैन नहीं थे, वे एस्ट्रोनॉमर्स, मैथमेटिशियंस और इंजीनियर्स थे। तो इसे किसने बनाया? कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि यह मैकेनिज्म सिराक्यूज में आर्किमिडीज के स्कूल में बना होगा। कुछ लोगों का मानना है कि इसे रोड्स में बनाया गया था, जो हेलेनिस्टिक साइंस का हब था और एस्ट्रोनॉमर हिप्पाकस का घर भी था। ये अटकलें भी हैं कि यह पहले के बेबीलोनियन नॉलेज से इंस्पायर्ड हो सकता है और फिर इसे ग्रीक इनोवेशन से और बेहतर बनाया गया। फिर भी ऐसी कोई और मशीन कभी नहीं मिली है।
यह सबसे परेशान डिदने वाला सवाल उठाता है, क्या एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म एक अनोखी कलाकृति थी या प्राचीन इंजीनियरिंग की एक खोई हुई परंपरा का एकमात्र बचा हुआ हिस्सा? क्या पुराने ग्रीक्स के पास टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन का एक ऐसा लेवल था जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी? उसकी कॉम्प्लेक्सिटी से पता चलता है कि एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म अपनी तरह का पहला नहीं था। ऐसी सटीक चीज आप पहली कोशिश में नहीं बना सकते। जरूर प्रोटोटाइप्स रहे होंगे, कई वर्जन्स, शायद ऐसे डिवाइस बनाने के लिए पूरी वर्कशॉप्स ही डेडिकेटेड थीं। लेकिन अगर ऐसा था तो वे सब कहां गए? रोमन साम्राज्य का पतन, प्राचीन पुस्तकालयों का विनाश, सदियों के युद्ध और उथल पुथल से ग्रीक विज्ञान का नुकसान। ज्ञान गायब हो सकता है, यहां तक कि सबसे गहरा भी। और फिर भी यहां विडंबना है। इसे किसी मंदिर या यूनिवर्सिटी में फिर से नहीं खोजा गया, बल्कि समुद्र की तलहटी में मिला। एक अवशेष जो खामोशी में जंग खाता रहा, जबकि इंसानियत भूल गई कि वह कभी था भी। एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म एक टाइम कैप्सूल है। यह दिखाता है कि क्या मुमकिन था, क्या खो गया होगा, और क्या अभी भी हमारे महासागरों के नीचे और पुरानी किताबों में छिपा हुआ है। यह प्रोग्रेस के बारे में हमारी मान्यताओं को चुनौती देता है। यह सच में हमें यह पूछने पर मजबूर देता है, हम पास्ट के बारे में कितना जानते हैं। एक दुनिया में जहां हम लगातार फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, शायद एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म एक रिमाइंडर है, कभी कभी सबसे बड़े मिस्ट्रीज असल में हमारे पीछे होते हैं। इसमें नहीं कि हमें अभी क्या बनाना है, बल्कि इसमें कि हमने कभी क्या बनाया था और फिर खैर भूल गए। यह था ओल्ड टॉपिक। हमें ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद, क्योंकि हमने इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की खोज की। अगली बार तक सवाल डिदते रहें, सोचते रहें और उन पुराने टॉपिक्स में गहराई से उतरते रहें जो कभी पुराने नहीं होते।